कल तक अल्लाह ताला के बारे में अक़ीदे क्या बता दिया। आज नबी किसे बोलते वो बोलते। देखो नोटबुक का किसका है, कौन ले नहीं। आज बोल को बेकार तो फिर समा सुनाना है। ये सुन को समा फिर लिख ले को समा सुनाओ क्या भैया हो। सब नोटबुक वाले सब जने भी लिख लो। ये बोलता सो देखो सुनो जी। ए कड़पा अच्छे हो सुनो बा। ए बैठते नहीं आना पढ़ना। आज बैठो आज बैठो। हाँ क्या ना आई को पीछे पानी पी कर जल्दी। आज बैठो जाओ। सुनो भाई ए सुनो बा खामोश। नबी किसे बोलते बोलते देखो आज कि बस समझ सुनाना मुझे ठीक है। वो इंसान कामिल जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से वही आए उसको नबी कहते हैं। नबी किसे बोलती? पहली बात इंसान होना होना। क्या भाई नबी किसे बोलते? नबी किसे बोलती? इंसान होना पहली बात। और दूसरी बात उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही आते रहना। इंसान होना उनके ऊपर नबी वही आते रहना। वही किसे बोलती बोले तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़रिश्ते, अल्लाह के फ़रिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम नबियों के पास लेकर आती हैं उसे बोलते वही। तो नबी किसे बोलते? पहली बात क्या नबी के लिए इंसान होना। जिन्नाता फ़रिश्ते नबिया नहीं बन सकते उन्हों ठीक है। नबी किसे नबी कौन होते हैं? इंसानों में से होते हैं उन्हों। नबी के लिए इंसान होना और अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर वही आती हो। अच्छा वो नबी जो मुस्तक़िल शरीयत लेकर आए उसको रसूल कहते हैं। अल्लाह ताला के हकाम पर अमल करने के लिए नबी और रसूल को मानना ज़रूरी है। देखो नबी और रसूल में ज़रा फ़र्क है। नबी किसे बोलते बोले तो नबी हर एक नबी को नबी बोलते। रसूल किसे बोलते बोले तो अल्लाह इनको कोई ख़ास किताब देखो भेजता ठीक है। नबी किसे बोलती? नबी उन्होंने पहले के नबी को चुनो फॉलो करते रहती। पहले के नबी को क्या बोल को कहें कि सुनते रहो इधर बैठो इधर बैठो। इधर क्या करती? इधर मुँह करो बैठो। इधर मुँह करो सुनो। इधर नबी किसे बोलती? नबी किसे बोलती जी? किसे बोलती नबी? सुनते नहीं। नबी किसे बोलती बा? अब तक बात हो भाई इंसान होना और उन पर वही आते रहना ठीक है। अब देखो और एक बात बोलते हैं। देखो नबी और रसूल में फ़र्क क्या है? नबी किसे बोलते? उनसे पहले ऐसे नबी को उन्होंने फॉलो करते रहती उनको नबी बोलते। रसूल किसे बोलती? नबी किसे बोलती? मालूम हो गया? ये नबी और रसूल में फ़र्क क्या है? नबी बोले तो ये नबी इनसे पहले एक नबी को उन्होंने फॉलो करते रहती नबी बोलती उनको। रसूल किसे बोलती? अल्लाह उनको कोई ख़ास किताब देखो भेजता उनको नबी बोलती ठीक है। अब देखो आगे एक इंसान को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के वास्ते और अल्लाह क्या बोलती हैं, अल्लाह कौन से कामों से खुश होती हैं वो मालूम करने के वास्ते नबियों को मानना ज़रूरी है। नबियों को नहीं माने बोलो इंसान अल्लाह की मर्ज़ी क्या है पहचान नहीं सकता। हमें डायरेक्ट अल्लाह की बात सुन सकते क्या? सुन सकती हम अल्लाह की बात डायरेक्ट नहीं सुन सकते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का पैगाम नबियों के पास आता तो हमें नबियों की बात सुनना और नबियों को मानना चाहिए। नबियों की बात माने तो नबियों के रास्ते पर चले तो अल्लाह ताला खुश होती ठीक है। आगे चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को हुज्जत और दलील शरई मानना ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और बात को उसे मानना ज़रूरी है। उससे दलील पकड़ सकते हैं, उससे कोई बात कोई मसला निकाल सकते हैं। विश्वास करती कई करती हैं कौन करें? नबी करें तो वैसा नबी इस करे तो काम से हमें हदीस से हमें दलील पकड़ सकते हैं। ऐसा मसा ऐसा कई करती हैं नबी करी ऐसा हदीस में है करोगा कोई ऐसा वैसा हमें नबी की हदीस भी हमारे लिए दलील बन सकती है ठीक है। आगे चलो। अब सबसे पहले नबी कौन? सबसे पहले नबी कौन बा? सबसे पहले नबी कौन बोलो? सबसे पहले नबी कौन मालूम है आपको? सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। मार तो देखो तुम्हारे को सुनो सुनते रहो खामोश कुछ तो बोलो। सबसे पहले नबी कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहला नबी कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सबसे लास्ट नबी आखिरी नबी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहला नबी कौन?
आदम अलैहिस्सलाम। सबसे लास्ट नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखो, अब हमारे नबी के बाद कौन तो नबी बोलकर बोलते, उसे क्या, उसे मानना नहीं मानना? मानना। कौन है वैसे मानना को? अब हम बोल रहे तो भाई सबसे पहले नबी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम बोले। सबसे पहले नबी कौन? ए सुनती नहीं, माना पढ़ना सब। मैं क्या बोलती हूँ, सबसे पहले नबी कौन? बोलो। क्या करती क्या करते सो यहाँ मंतखा मारती हैं यहाँ? सबसे पहले नबी कौन बा? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अब हमारा नबी लास्ट बोले तो उनके बाद कौन तो आती हैं क्या? कौन तो पैदा होती हैं? नहीं पैदा होते। ठीक है, सही बात है। हमारा नबी आखिरी नबी है, तो हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होंगे। पैदा हो तो नहीं लास्ट, अब और एक जने आती बोल को बोलने के वास्ते, पैदा हो तो नहीं कभी आने का। अब हमारा नबी लास्ट तो है नहीं है, लास्ट है बोलते क्या मतलब? इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होते। पैदा हो तो नहीं आना पड़ता, सो पैदा नहीं हो तो आती क्या? अब तुम यहाँ को डायरेक्ट आ गई नहीं, पैदा हो गए हाँ सो, पैदा होकर बड़े हो गए हाँ सो। तो हमारा नबी लास्ट नबी है, क्या मतलब क्या है? हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होते। ठीक है, हमारे नबी लास्ट नबी है, कि मतलब क्या? हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होते। और एक बात समझो यहाँ पर, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए नहीं हुए? ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले एक नबी हो, तो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले एक नबी का, तो हमारे नबी से पहले पैदा हुए नहीं हुए? हमारे नबी से पहले बोले तो हमारे नबी से पहले पैदा हुए नहीं हुए? पैदा हुए। तो ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले पैदा हुए और अल्लाह ताला उनको ज़िंदा उठा लिया। क़यामत के करीब में उन्होंने दुनिया में फिर दोबारा आती। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी से पहले पैदा हुए, दुनिया में आए उन्होंने, और अल्लाह उनको ज़िंदा उठा लिया। कई को उठा लिया? यहूदी लोग उनको मारने के वास्ते पीछे पड़ गए थे, तो उन्होंने अल्लाह से मदद मांगे, तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदा उठा लिया। क़यामत के करीब में उन्होंने आएंगे। ठीक, दज्जाल को क़त्ल करने आएंगे उन्होंने। अब दज्जाल कौन, बाद में उसका किस्सा आता। इतनी बात याद रखो, हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब में आएंगे, लेकिन उन्हें पैदा नहीं, कई को पैदा नहीं होंगे, पहले उन्हें पैदा हो गए हैं। ठीक है, अल्लाह उनको ज़िंदा उठा लिया आसमानों पर। क्या भाई? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ज़िंदा उठा लिया है। ईसाई लोग धेड़ा है नहीं, धेड़ा, उन्हें क्या बोलती मालूम है? उनका अक़ीदा, उनका ईमान क्या मालूम है? हमारा ईमान क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई है, अल्लाह उनको ज़िंदा उठा लिया आसमानों पर। उनके बारे में सूरा है सो, उनके ऊपर क्या नाज़िल होता? बोल तो मैं नबी किसे बोलते तो कब तक बोला मैं, और आगे बात आती है, ज़रा पढ़ो। क्या बोला था मैं? यहूदी लोगों का अक़ीदा ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने मार डाले को बोलती है। ईसाई लोगों क्या बोलती? यहूदी लोगों क्या बोलती? बोलो, ईसा अलैहिस्सलाम को मार डाले को बोलती है, मार डाली को बोलती है ईसाई लोग। उनका अक़ीदा, उनका ईमान वही 600। सुनो इधर, छोड़ डालो उसे, सुनो जी। यहूदियों का अक़ीदा क्या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटका को मार डाली को बोलती है उनको। ठीक है, ये यहूदियों का अक़ीदा, मार डाली को बोलती है उनका अक़ीदा वो है सो। ईसाई लोगों का धेड़ा का अक़ीदा क्या है? उनके पूरे क्रिश्चन कहते हैं कि उनको सोब को है नहीं, सोब के गुनाह माफ़ करने के वास्ते अल्लाह उन्होंने क्या मानती? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती है। तो अल्लाह ताला उनके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा मानती नहीं, का धेड़ा नहीं, क्या मानती नहीं क्या उन्होंने? तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटा मानती नहीं क्या उन्होंने? उस हिसाब से अल्लाह अपने बेटे को मार डाल को ईसाई क्रिश्चियंस है नहीं, क्रिश्चियंस के उनके पूरे गुनाहों को माफ़ कर दिया करते। वही इनके हिसाब से जंगे में ईसाई लोग क्या बोलते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानती हैं। तो अगर उनके हिसाब से अगर जाएंगे तो अल्लाह, अगर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के तो कौन बेटा नहीं है? अल्लाह ख़ुद भी किसी के बेटा नहीं है। अगर ये लोग बोले हिसाब से जाएंगे तो कौन तो भी अपने बेटे को मार डाल को, भाई मैं तुम्हारे वास्ते मेरे बच्ची को मैं मार डालता हूँ क्या? नहीं, तो तुम्हारे गुनाह माफ़ होने के वास्ते मैं मेरी बच्ची को मार डालता हूँ क्या? फिर ये कैसा हो सकता है? ईसाई लोग क्रिश्चियंस के गुनाहों को माफ़ करने वास्ते अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को अपने बेटे को मार डालेंगे थे, जबकि दोनों बातें गलत है। अल्लाह को कौन बेटे नहीं है और अल्लाह उनको मार डाले भी नहीं है, दोनों बातें गलत है। अल्लाह को बेटे है क्या? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे क्या? अब फिर अब यहूदी लोग, ईसाई लोग, पहले बात तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मार डाले क्या? नहीं, अल्लाह बोल रहा मैं ज़िंदा उठा ली उनको बोलकर, कुरान मजीद में है। ठीक है, खुलासा क्या है? ईसाई लोग क्या बोलती? ईसाई लोगों का अक़ीदा क्या है? यहूदियों का
मर गए, मार डाले का कुछ उनका अकीदा है। सो यहूदियों का भी, ईसाइयों का भी। हमारा अकीदा क्या है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आई क्या? ईसा अलैहिस्सलाम को मौत आई क्या? बा नहीं आई। अल्लाह उनके क्या कर डाली? जिंदा उठा ली। कब आएंगे वो दुनिया में? क़यामत के करीब में। क़यामत के करीब में दज्जाल आएगा तो दज्जाल को क़त्ल करने वास्ते अल्लाह उनको ज़मीन से अल्लाह उनको उतारेगा। उतारेगा का मतलब क्या है? उतरने का कब? चढ़ तो नहीं उतरने का नहीं भाई। उतरने का कब? चढ़ तो नहीं उतरने का नहीं क्या भाई? हदीसों में है सो ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे बल्कि है। उतरने का आदमी उतरते कब? चढ़ा तो नहीं उतरने का। अब ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब उतरने का मतलब क्या है? अल्लाह उनको जिंदा उठा लिया है। समझ में आ नहीं आ रहा भाई? ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब में दुनिया में उतरेंगे कि मतलब क्या है? मैंने उतरते कब? ऊपर के तो उतरने का। तो अल्लाह ने ज़िंदा उठा लिया है। क़यामत के करीब में अल्लाह इनको ज़िंदा उतारेगा। पैदा नहीं होंगे, पैदा पहले हो गए, अल्लाह उनको ज़िंदा उठा लिया। क़यामत के करीब में क्या होंगे? ज़िंदा नीचे आसमान को उतरेंगे। हाँ वैसा तो उतार दी अल्लाह पैदा करने वैसा उनको वैसा उतार दी। बोल तो सब बोल तो आगे आएगा, ये सब ज़रूरत नहीं है। जब आता जब बोल तो मैं तो समझने के लिए बोल रहा हूँ। सो ठीक है। तो सबसे पहले नबी क्या है? कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप बताओ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए नहीं पैदा होंगे? पैदा हुए ही उन्होंने उतरते हैं का तो मतलब क्या है? हमारे नबी से पहले आई उन्होंने क़यामत के करीब में आए उतरेंगे उन्होंने का मतलब क्या है? उन्होंने पैदा पहले हो गए, उन्होंने बाद में हम पैदा नहीं होंगे उन्होंने का कुछ नहीं मतलब उसका। हमारे नबी से पहले आई का तो क्या मतलब? हमारे नबी से पहले उन्होंने पैदा हो को है और अल्लाह उनको उतारेगा का मतलब क्या है? अल्लाह उनको पैदा किया भी, ज़िंदा उनको अल्लाह उठा लिया भी। ठीक है, अच्छी बात है। अब बताओ क़यामत के करीब में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे नहीं नाजिल होंगे? उतरेंगे? नाजिल होंगे, उतरेंगे, पैदा नहीं होंगे उन्होंने। एक बात। दूसरी बात, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, फर्स्ट नबी है? आखिरी नबी है नहीं, बोलो आखिरी नबी है, फर्स्ट नबी है? पहला नबी कौन? सबसे पहला नबी कौन? आदम अलैहिस्सलाम। लास्ट नबी, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हमारे नबी के बाद हमारे नबी के बाद कौन भी इंसान नबी होने का दावा करे, मैं नबी का को बोला तो उन नबी हो सकता, झूठा हो सकता है? नबी है, झूठा है? झूठा है, काफिर है। ठीक है, ठीक है क्या भाई? समझ में नहीं आ रहा है? देखो जी कहेगा भाई। हाँ क्या बोल रहा था भाई? छोड़ डाल को से सुनते रहो, छोड़ डालो उसे। हाँ बैठ तो आको। क्या बोल रहा था? बोलो, याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। कोई आदमी, अब बताओ हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है नहीं है? अब आखिरी नबी हमारा नबी है बोले तो हमारे नबी के बाद कोई भी इंसान मैं नबी का वो दावा करे तो झूठा है, काफिर है, नबी है? झूठा है, काफिर है, नहीं नबी है? हमारा नबी लास्ट नबी तो भाई। अब हमारे नबी के बाद कौन तो भी मैं नबी का वो दावा करे तो झूठा है, काफिर है? नहीं, उन नबी है, सच्चा नबी है। झूठा भी है, काफिर भी है। काफिर भी, झूठा भी है, नबी भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। कहीं को मुसलमान नहीं बोले तो अल्लाह जितने लोगों को नबी बनाया है इतने नबी लोगों को नबी बनाया। नबी आते 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 आखिर नबी आए। अब इन्होंने लास्ट नबी बोले तो इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होते। अब एक जना पैदा हो को, दाढ़ी रख ले को, पगड़ी रख ले को, नमाज़ा पढ़ता हुआ नबी बोले तो उन खुद भी काफिर है और उसे कौन कौन मानती हैं कि सब जने काफिर है। काफिर झूठा क्या है? काफिर हो गया, झूठ से बड़ा है काफिर। ठीक है, तो एक आदमी अगर कौन तो भी बोलता है, समझो मैं नबी का को बोलता है बोल लो, दूसरा आदमी इन क्या बोल रहा है मालूम? इन क्या बोल रहा इन क्या बोल रहा इन क्या बोल रहा? मैं नबी का को बोलता है ना। इन क्या बोलता है? तू नबी का को तेरे पास दलील क्या है पूछता है? मसला समझो। इन नबी का को दावा कर तो मैं नबी का को बोलता है ना, मैं नबी का को बोलता है ना। इन क्या करता है? इसे दलील पूछता है। भाई मैं हाफिज़ कुरान नहीं, हजरत तो मैं हाफिज़ कुरान तो हाफिज़ साहब हूँ मैं, तो हाफिज़ साहब का तो मेरे पास प्रूफ क्या होना? मुझे कुरान याद रहना, पढ़ना। मैं पूछे तो कहाँ से बोले? हाँ से कितने बार नहीं जी, कहाँ से बोले वहाँ से पूछना, कहाँ से पूछे तो वहाँ से पढ़ना। मुझे कुरान याद रहना। जाओ रे भाई, हाँ पढ़ने देते नहीं, पढ़ने देते नहीं, तुम्हें पढ़ाने देते नहीं। मैं हाफिज़ साहब बोलते क्या होना? मुझे कुरान याद रहना।
नहीं, प्रूफ हो, याद नहीं तो हाफिज साहब नहीं सका। इन नबी बोलकर अपने आप को बोल रहा, दावा कर रहा, तो इन्हों मैं हाफिज साहब बोलकर बोल रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ मैं हाफिज साहब, मेरा दावा क्या है हाफिज साहब में। तो मेरे पास प्रूफ क्या होना, अब कुरान मुझे याद होना, याद नहीं तो हाफिज साहब नहीं, कच्चा हाफिज साहब फिर। तो अगर कोई आदमी इन बोल रहा, क्या बोलकर छोड़ डालो, बोलो उसे मैं बैठो, इन दावा कर रहा भाई, नबी बोलकर दावा कर रहा इन, इधर देखो तो सुनो, इन क्या बोल रहा, नबी होने का दावा कर रहा है, इन क्या बोलकर मैं नबी हूँ को बोल रहा है। मिसाल तौर पर समझो, इन क्या पूछता है, इसे प्रूफ पूछता है, तो नबी का तेरे पास दलील क्या पूछता है, प्रूफ क्या पूछता है, इन दलील पूछता है नहीं, इन भी काफिर हो जाता है। समझ में आया नहीं या? इन नबी बोलकर बोल रहा है भाई, इन क्या पूछता है इसे, तो नबी का बोल तेरे पास प्रूफ दलील क्या है पूछता है, तेरे पास क्या तो वही आती क्या, नबी का तो क्या होना वही आना, तो उसके पास तेरे पास वही आती क्या, तो नबी को तेरे पास दलील क्या है पूछता है। इन दलील पूछने वाला भी काफिर हो जाता है, इन भी काफिर, दलील पूछने वाला भी काफिर हो जाता है। ठीक है, इतना सेंसिटिव मसला है ये, इसलिए ये सब चीज़ें अकायद ये समझना, इसे याद रखो, समझो इसे। बात मैं क्या बोल रहा था मैं, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम है, सबसे आखिरी नबी हाई ललक मर्दी का चुपके हाई ललक मर्दी और बेटा नहीं होता, उधर बैठो बच्चा, कहते बोलो तुम्हारे को, उधर किसको बैठो, हमें कहीं मरी भाई, हाँ तुम मालिक मर्दी हैं, क्या बोलते हूँ, बोलो क्या बोलते हूँ जी, किसी से समझ आता नहीं दिमाग में, समझ में आ नहीं आ रहा भाई, क्या बोल रहा हूँ बोलो। सबसे पहले नबी आखिर हमारा आदम अलैहिस्सलाम है, आखिर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी इंसान मैं नबी का को बोला तो उन कौन है, झूठा है, मलऊन है, काफिर है, ठीक, उसे मानने वाला भी काफिर है। आगे तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक सवाल करता हूँ, देखो एक आदमी था, आज से 100 साल पहले पैदा हुआ था, उसका नाम गुलाम अहमद कादियानी था, उन अपने आप को नबी होने का दावा किया, अपने आप को नबी बोलकर बोला है, उन मुसलमान है, उसका नाम तो क्या है, अहमद है, गुलाम अहमद कादियानी है। अब बताओ, अपने आप को नबी होने का दावा किया है, नबी बोलकर बोला, तो उन मुसलमान है, मोमिन है, काफिर है, कई काफिर है, दावा किया नहीं, तो दावा किया सिर्फ काफिर है। तो हमारे नबी के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी दुनिया में पैदा नहीं होते। अच्छा आगे देखो, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया भेजे वो सारे इंसान और मर्द थे। यहाँ दो बातें समझने की, तुम्हारे सवाल का जवाब है इसमें। तो बता क्या पूछी, सूरह मरियम पर नाज़िल हो क्या पूछी, तो वही आते से किसके ऊपर, नबी पर आती है। और नबी कौन होता है, इंसान होता है और मर्द होता है। नबियाँ मर्दा में से होने का, औरता में से नबियाँ नहीं होते। अब आप बताओ, मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी है, इन्हों भाई को है, मर्द बना है, भाई को है। अब यहाँ क्या बोल रही है, उन्होंने नबी बनने का, उन्होंने इंसान नबी बनते, और इंसानों में से वही मर्द बने नबी बनने का, औरत नबियाँ नहीं बन सकते। अब ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी नेक औरत है या नबी है, नबी की अम्मा है, नबी है। सुनो खामोश, पढ़ते सुनते नहीं क्या, वाह क्या बोल रहा हूँ, बोलो भाई क्या बोलता हूँ, कौन किया, क्या बोलता हूँ, बोलो भाई क्या बोलता हूँ, बोलो भाई क्या बोल रहा हूँ, बोलो जी। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी मरियम, इन्हों अल्लाह की नेक बंदी है, नबी की अम्मा है, नबी है, मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी, इन्हों नबी है, इन्हों नबी है, नहीं नबी की अम्मी है, नबी की अम्मी है, नेक औरत है, बस नबी नहीं है, उन्होंने नहीं क्या। तो औरत नबी नहीं बन सकती। अल्लाह नबूवत किसे देते, मर्दों को देते, और इंसानों में से मर्दों को। अब क्या पता चला, अल्लाह इंसानों को नबी बनाता का मतलब क्या है, जिन्नातों को अल्लाह नबी नहीं बनाता, ख़त्म नहीं, नबी जिन्नातों को, फरिश्तों को अल्लाह नबी नहीं बनाते। इंसान को बनाते का मतलब क्या है, जिन्नातों को, शैतानों को और फरिश्तों को अल्लाह नबी नहीं बनाते। मर्द को नबी बनाता का मतलब क्या है, औरतों को अल्लाह ताला नबी नहीं बनाते, नहीं होते औरत नबी। मर्द नबियाँ कौन होते हैं, इंसान होते हैं, मर्द होते हैं। अब तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया। ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मी पर कुरान नहीं उतरा, उनके ऊपर नहीं उतरा सूरा, वो किसके ऊपर उतरा, हमारे नबी पर उतरा सूरा, उनके बारे में है सो, मरियम के बारे में है सो, ठीक है। औरत नबी बन सकती क्या, नहीं बन सकती। और आगे देखो चलो,
अल्लाह ताला ने जिस शख्स को भी नबी नबूवत अता फरमाई अपने करम से अता फरमाई। कोई शख्स अपनी मेहनत और इबादत से नबी नहीं बन सकता, नहीं बन सका। नबी बनना ही नहीं है, नबी बनने का ही नहीं सिस्टम नबूवत। ये नबी बनने का सिस्टम ये अल्लाह ताला नबी बनाते सो अल्लाह ताला। कौन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ जी, क्या बोलता हूँ जी, क्या बोलता हूँ बोलो, क्या बोलता हूँ मैं, हो क्या बोलता हूँ भाई, अभी के बारे में लो, क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ बोलो। कोई भी इंसान नबी बनता नहीं, अल्लाह किसी को नबी बनाते नहीं। उन्होंने अपनी ताकत से नमाज पढ़ को, ताजुद पढ़ को, टोपियाँ लगा ले को, जमाता में जा को, अभी क्या करती तस्बीह कर लेते हुए उन्होंने इबादत ना कर को नबी नहीं बनता। उन्होंने अल्लाह किसे चाहती कि उसे अल्लाह नबी बनाते सो। आदमी नमाज़ा पढ़ को, गिमाज़ा पढ़ को आदमी नबी बन सकता क्या? नहीं बन सकता। नबी है नहीं ये नबूवत अल्लाह ताला देते सो। वो आदमी नबूवत के देने में मिलने में आदमी की इबादतों का, नमाज़ पढ़ने का, रोज़े रखने का क्या तो इख्तियार है क्या? नहीं है। नबूवत देने में किसका इख्तियार है? अल्लाह का इख्तियार। अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह नबूवत अल्लाह अता करते हैं, नबी अल्लाह बनाते हैं। ठीक है, कोई भी इंसान नमाज़ा पढ़ को नबी बन सकता क्या? रोज़े रखो, नमाज़ा पढ़ को, हज्जा कर को, उम्रे कर को, नबी बन सकता क्या? नहीं बन सकता। खुलासा क्या है? इंसान इबादत कर को, नमाज़ा गिमाज़ा पढ़ को इंसान नबी नहीं बन सकता। ये नबी बनने का ये अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह नबी उसे बनाते हैं। उनको बना दिए कि अल्लाह के तेरा बनाना था कि बना दिया, उन्होंने आए दुनिया में। अब वो सिलसिला नबूवत का अब ख़त्म हो गया। ठीक है, मालूम हो क्या मालूम हुआ? इंसान अपनी नमाज रोज़े से इंसान नबी, कोई भी इंसान नबी नहीं बन सकता। नबी अल्लाह जिसे चाहे अल्लाह उसे नबी बनाते सो। अब वो बनाने का बनने का सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। अब आम इंसान दुनिया में है सो, नबियाँ कोई भी दुनिया में अब मौजूद नहीं है। आगे चलो, बात मालूम हो गई? क्या मालूम हुआ? इंसान इबादत कर को, रोज़ा रख कर, नमाज़ पढ़ को नबी बन सकता? नहीं बन सकता। नबी कौन किसे बनाते हैं? कौन बनाते हैं? नबी क्या नबी बनाने का अख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास। देखो आगे देखो, नबी मासूम होता है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला नबी को हर किस्म के छोटे और बड़े गुनाह से बचाते हैं। अब तक शुरू में बता दिया था मैं, नबी इंसान होता है और उस पर वही आती है। नबी की क्वालिटीज़, नबी किसे बोलते हैं वो बोल रहा हूँ। समा पूछ तो ये बोलना, अब सबक के आखिर में है नहीं, 11:30 को पूछ तो मैं है, सब जने बोलना। ये नबी किसे बोलते हैं? इंसान होना, उन पर वही आते रहना। इधर देखो जी, सुनो जी, इंसान नबी किसे बोलते हैं? इंसान होना और उनके ऊपर वही आते रहना। वही किसे बोलते हैं? अल्लाह के तरफ से अल्लाह के फरिश्ते जिब्राइल नबी के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आती। अल्लाह का पैगाम अल्लाह के पास से जिब्राइल फरिश्ते लेकर आती नबी के पास, उसे बोलते वही। तो नबी किसे बोलते? इंसान होना, उनके ऊपर क्या होना? क्या होना? क्या भी नहीं होना। क्या भाई क्या बोलते हैं? क्या बोलता हूँ मैं? नबी किसे बोलते हैं? वही आते रहना, वही आते रहना। तीसरा, उनसे किसी किस्म का छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता। छोटा बड़ा गुनाह उनसे नहीं होता। उसे क्या बोलते? मासूम अनिल खता बोलते। एक बार बोलो, नबी किसे बोलते? इंसान हो, बोलो एक बार, नबी किसे बोलते? इंसान होना। बोलो भाई, इंसान होना, वही आते रहना, मासूम अनिल खता होना, मासूम तो गुनाहों से पाक रहना। उनसे किसी किस्म का छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता। ठीक है, कितनी बात आगे। नबी किसे बोलते? नबी किसे बोलते? नबी की क्वालिटीज़ क्या होना? नो मालूम नहीं है? नहीं भाई बोलो जी, याद नहीं है क्या भाई? क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनने नहीं क्या? नबी किसे बोलते? इंसान होना, वही आते रहना, मासूम अनिल खता होना। मतलब क्या उसका? उनसे छोटे बड़े गुनाह नहीं होते। ठीक है, इंसान होना, वही आते रहना, उनसे छोटे बड़े गुनाह नहीं होते रहना, नहीं होते, उनसे नहीं होते रहना। ठीक है क्या भाई? गुनाहों से पाक रहना होना, छोटे बड़े गुनाहों से पाक रहना। इंसान होना, वही आते रहना, छोटे बड़े गुनाहों से पाक रहना। उनसे किसी किस्म का कोई छोटा बड़ा गुनाह होता नहीं होता? नहीं होता। अब आगे चलो, चौथी बात देखो। 3 बातें हो गए, इंसान होना, वही आते रहना, छोटे बड़े गुनाहों से पाक रहना। चौथी बात नबी के लिए क्वालिटी, नबी की क्वालिटी के लिए चौथी बात, और नबी की इताअत करना उम्मत पर फ़र्ज़ होता है। उनको फॉलो करना लोगों पर फ़र्ज़ होता, उनकी इताअत करना लोगों पर फ़र्ज़ रहता है। अब
बोलो 4 कौन से नबी के लिए क्वालिटीज़ क्या क्या होना? इंसान होना, वही आते रहना, और फिर गुनाहों से पाक रहना, छोटे बड़े गुनाहों से। चौथा, उनकी इताअत करना उम्मत पर फ़र्ज़, उनको फॉलो करना हमारे को फ़र्ज़ होता। हाँ, उनकी इताअत करना फ़र्ज़ होता। अब देखो आगे, अल्लाह ताला जिसे नबूवत अता फरमाते हैं तो फिर उससे नबूवत वापस नहीं लेते। अल्लाह एक इंसान को नबी बना दिए तो अल्लाह उनसे नबूवत वापस नहीं लेते। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें खेल रही? क्या बोलता हूँ मैं? क्या बोलता हूँ जी मैं? क्या बोलता हूँ? बोलो क्या बोलता हूँ बा? हाँ बोलो मम्मी क्या खाती हैं? हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई, क्या खाती हैं तुम्हें? पब्लिक में खाती हैं? कब भी खाते थे पब्लिक का वहाँ? चुप को जाकर मार तो चुके बैठो जी भाई। तुम्हें बोलो क्या बोलते हैं कि बोलो। अब मैं तो खुद क्या बता तुम बोलो, कौन तो बोलो, याद है किस तो भी बोलो जी। नबी किसे बोलते हैं? इंसान होना, वही आते रहना, उनके ऊपर वही आते रहना, छोटे बड़े गुनाहों से पाक रहना। चौथा, उनकी इताअत करना उम्मत फर्ज रहना। अच्छा अब देखो, अल्लाह एक मर्तबा किसी को नबी बना दिए तो अल्लाह उनके पास से अल्लाह फिर नबूवत छीनते नहीं। ठीक है, एक बार अल्लाह उनको बना दिया तो अल्लाह उनसे नबूवत छीनते नहीं। छीनते नहीं कई बार तो उनसे कोई भाई अभी इनको क्या तो दे दिए भाई, मिसाल तौर पर क्या किस तो क्या तो दे दिया समझो, इनसे हमें वापस कहीं लेते सो इन्होंने क्या तो आड़े काम करते हो हमें वापस ले लेती है। अब इंसान नबियों से गुनाह नहीं होते तो अल्लाह उनसे नबियों से गुनाह नहीं होते तो अल्लाह उनसे नबूवत भी अल्लाह नहीं लेता वापस। ठीक है, नबियों से गुनाह नहीं होता बोले तो अल्लाह उनसे नबूवत भी वापस अल्लाह नहीं लेता। आगे चलो, समझ में आ गया भाई? क्या बोलो बोलो। अल्लाह एक बार किसी को अल्लाह नबी बना दिया तो सुनते नहीं, कहीं को सुन को मारो, कहीं सुनते नहीं। सुनो क्या बोलता हूँ मैं? अब पूरी सब जने बोलते रहना, देखो नहीं बोलो तो सबको मारता हूँ, देखो जहत होगा तुम्हारा। मैं करता सो क्या, तुम्हें करता सो क्या? मैं तो नहीं आना था। अल्लाह एक मरतबा किसी को नबी बना दिया तो हाँ बैठो, उससे कहीं के लिए तुम्हें उनको ही खाती है, कहीं खाती है उसे क्या काम नहीं है। हाँ बैठ, खाना पड़ती है। देखो अल्लाह एक मरतबा किसी को नबी बना दिया तो फिर अल्लाह उनसे नबूवत का पोस्ट नहीं छीनते। अच्छा आगे चलो, नबी का मकाम और मरतबा पूरी उम्मत से ज़्यादा होता है। नबी का मरतबा पूरे इंसानों से ज़्यादा होता है। ठीक है, नबियों के पास आम लोगों के पास कितना इल्म है कि मालूमात है कि नॉलेज है कि नबी के पास उनसे ज़्यादा नॉलेज रहता। नबी है नहीं एक नबी, नॉलेज में, इल्म में, अमल में, नमाज़ा की मज़ा है नहीं क्या? नमाज़ा रोज़ इबादत, ये इल्म में, अमल में, ताकत में, खूबसूरती में नबियाँ है नहीं सबसे ज़्यादा हती है। आम पब्लिक से नबियाँ इल्म में, अमल में, खूबसूरती में, ताकत में ज़्यादा रहती है ना। ठीक है, इल्म, अमल, ताकत और फिर खूबसूरती, इन चीज़ों में नबियाँ पूरे के पूरे, अक़ल में भी 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ों में नबियाँ पूरे आम लोगों से उनके पास ये 5 चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। इल्म, अमल, खूबसूरती और फिर ताकत और अक़ल, ये 5 चीज़ें हैं नहीं आम पब्लिक से नबियों के पास ज़्यादा रहती हैं चीज़ें। आगे चलो, तो ये 5 चीज़ें नबी के पास ज़्यादा रहती हैं, मतलब क्या है? कोई नबी नॉलेज में आम पब्लिक से कम नहीं होता। नबी के पास नॉलेज और मालूमात और इल्म आम पब्लिक से ज़्यादा होता है। अमल में भी, अमल का तो क्या, नमाज की माज है नहीं, ये पब्लिक से भी ज़्यादा नहीं रखते रहती, नमाज की माज रोज़े ज़्यादा करते रहती। तीसरा क्या है? अक़ल, पब्लिक से भी ज़्यादा नबियों को अक़ल होती है। चौथी चीज़ क्या है? खूबसूरती, पब्लिक से ज़्यादा नबियों की खूबसूरती ज़्यादा होती है। 5वां क्या है? अक़ल, आम लोगों की अक़ल से नबियों की अक़ल ज़्यादा होती है। आगे चलो, इसका मतलब क्या है? कोई नबी पागल हुआ क्या? नहीं होता। कोई नबी बदसूरत होता क्या? काला कलोटा क्या तो रहता क्या? हर नबी खूबसूरत, हर नबी ताकत वाले, हर नबी कैसे और फुल ताकत वाले, खूबसूरत और इल्म में, अमल में, खूबसूरती में, ताकत में, अक़ल में, ये 5 चीज़ों में पूरे नबियाँ बराबर के हैं। आम पब्लिक से सबके पास, नबियों के पास 5 चीज़ें ज़्यादा रहती। आगे चलो, नबी के सोने से उनका वज़ू नहीं टूटता।
अच्छा, ये भी एक बात समझ देखिए, हमें सो गए तो कल बताना चाहता था मैं, दोपहर में बताता हूँ, ठीक है। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या क्या है बताता था मैं कल, आज बोल तुम बहुत याद है, दोपहर में याद दिलाओ, दिन याद पड़ाते नहीं, 3 बजे के बाद जब याद दिलाओ। वज़ू को तोड़ने वाली नवाक़िज़ वज़ू किसे बोलते, आज बोल तुम बोलने याद दिलाओ जब बोल तुम, ठीक है। तो हमें सो गए तो वज़ू टूट जाता, लेकिन नबी सोए तो वज़ू उनका नहीं टूटता, ये बात याद रख लो, ठीक है। इसलिए कि हमें आम आदमियाँ, हमें उम्मतियाँ, उन्होंने ख़ास आदमियाँ, अब हमेशा ख़ास आदमियों को उनके लिए कुछ ऑफ़र्स रहते नहीं रहते ऑफ़र्स, मिलिट्री वाले ऑफ़र नहीं रहते, ऑफ़र नहीं रहते उनको। फिर वैसा नबियों भी नबियाँ भी क्या है, नबी ख़ास लोग आए अल्लाह के, तो इनके लिए ऑफ़र्स है। तो उन्हें सो गए तो उनका वज़ू नहीं टूटता, उन्हें सो गए तो उनकी आँखें सोते रहती, उनका दिल नहीं सोता, हदीस में है। तो आम लोग सो गए तो उनका वज़ू टूट जाता, उन्हें सो गए तो उनकी आँखें भी सो जाती, आम लोगों के उनका दिल भी सो जाता। नबियों के लिए ये बात नहीं है, नबियाँ सो गए तो उनकी आँखें सोते रहती हैं, उनका दिल जागता रहता, ये बात है नबियों के लिए, ठीक है। तो हमें सो गए तो हमारा वज़ू टूट जाता, नबियाँ सो गए तो नबी का वज़ू नहीं टूटता। रे सुनको क्या बोलता हूँ मैं, आगे चलो। नबी का ख्वाब सच्चा और वही होता है, नबियों का ख्वाब भी सच्चा रहता, उन्होंने ख्वाब में क्या देखते हैं कि वही होता, वैसा रहता। हमें ख्वाब देखो तो रात को सांप संगत पड़ता है, बिच्छू संगत पड़ता है, कौन की मारता है, ख्वाब देखिए हमें तो हमारा कौन तो संगत पड़ता रहता है क्या पीछे, मैं तो फजर उजाला होती कौन की, क्या रे इतने पैसे ले रहे को लाग दिया कट्टा बैग, फजर उजाला होती कौन तो लाग देता है क्या पैसे, ख्वाब देखिए रात को में कौन तो लाग देता क्या। तो हमारा ख्वाब सच्चा भी हो सकता है, झूठा हो सकता है, सच्चा होना क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन नबियों का ख्वाब 2 बातें, सच्चा होता है और वो वही होता है, अल्लाह का पैगाम होता ख्वाब। तो यहाँ एक किस्सा समझो, कहानी बोलता हूँ, देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मालूम, तो हमारे नबी के ऊपर के दादाओं में से, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम है नहीं, उनकी औलाद में से हमारा नबी है सो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखती, क्या ख्वाब देखती उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उन्होंने नहीं उनके बेटे को, उनको ख्वाब पड़ता, क्या ख्वाब पड़ता, उन्होंने नहीं अल्लाह के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को ज़बह करती हैं, अल्लाह के नाम पर अपने बेटे के गर्दन को चाकू चला को क्या करती है उन्होंने बेटे को ज़बह करती हैं, वैसा ख्वाब पड़ा उनको। अब ख्वाब कैसा होता है, नबियों का सच्चा होता है और वही होता है। तो ख्वाब सच्चा, ऐसा करो का अल्लाह मैसेज दे रही है उनको। दूसरा क्या है, अल्लाह ताला मैसेज दे रही है उनका, ऐसा करो का बोल को। अब उन्हें क्या करती, 3 दिन ऐसा ख्वाब देखती है उन्होंने, तो अल्लाह ने क्या बोलती है ख्वाब में, मैसेज देती है अल्लाह उनको, तुम्हें अपने बेटे को क्या करो, हमारे नाम पर, अल्लाह के नाम पर ज़बह करो, अल्लाह उनको मैसेज देती हैं, वही उनका ख्वाब में अल्लाह ताला उनको दिखाती है वैसा। तो खामोश रहती नहीं, तुम्हें मैं क्या बोलता हूँ जी, बोलो क्या बोलता हूँ मैं, आयशा बोलो, तुम्हें बोलो जी क्या की, फातिमा अम्मा खा, तुम्हें बोलो जी सिरवल, तुम्हें बोलो जी मामू चूचा, तुम्हें बोलो जी क्या की, तुम्हें बोलो जी, तुम्हें बोलो जी, तुम्हें बोलो क्या बोलता हूँ, बोलो जी तुम्हें बोलो भाई, बोलते नहीं, किसी आदमी सुनते नहीं है, तो सुनते नहीं कौन भी, ये बकने में सुनती ही पढ़ती हैं, बोलो ज़्यादा टाइम पूरा उनको मर रहे भाई, क्या करता है तू, क्या बोलता हूँ बोलो, यहाँ सुनना माना पड़ती नहीं तो क्या बोल रहा हूँ, बोलो जी, कौन देख रहे, बोलो कौन सुन रहे हैं क्या, हमारा नबी ने जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखिए अपने बेटे को ज़बह करे सर का। नबियों का ख्वाब सच्चा होता है, वही होता है, अल्लाह का पैगाम होता, वही किसे बोलते हैं, अल्लाह का पैगाम होता। तो उन्होंने ख्वाब देखते हैं अपने बेटे को ज़बह कर सका, कौन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे का नाम क्या नाम, इस्माइल। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर सका ख्वाब देखती है, 3 दिन तक ख्वाब देखती हैं ऐसा। तो उन्होंने क्या करती बाद में ज़बह करने के वास्ते, अल्लाह ऐसा बोलते सका है मेरे से, अल्लाह का उन्होंने ज़बह करने से बच्चे लग जाती हैं, बड़ा किस्सा है कुरान में है, कब तो ये सुनो बकरीद के टाइम पर हज़रत ना बयान करते हैं उलमा किराम। तो इससे क्या मालूम हो रहा है, नबियों का ख्वाब सच्चा होता है और वही होता है, ठीक है। आगे चलो, अल्लाह ताला ने जिस नबी को जो मोजिज़ात अता फरमाए वो बरहक़ हैं। देखो नबियों के मोजिज़ा किसे बोलते हो समझो, मोजिज़ा किसे बोलते हो, तो आम पब्लिक एक काम नहीं कर सकती, तो वो काम है नहीं, एक नबी से हो जाता काम। वो मिसाल के तौर पर एक लकड़ी है बोल लो, क्या भाई एक लकड़ी है बोल लो, ये लकड़ी लेको हमें
समंदर पो ऐसा मारे तो नदी पो नाले पो कट्टे पो क्या तो रास्ता खोलती क्या पानी पे मारे तो? अरे भाई बोलते तो खाली जवाब दो। एक लकड़ी लेको हमें लट्ठा लेको पानी पे मारे तो नदी पे नाले पे मारे बोल लो रास्ता खुलता क्या? तो भी खुलता नहीं खुलता। आम लोगों को तो मारता खुलता क्या? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, इन्होंने फिरौन पीछे पड़ा था तो उन्हें क्या करती लकड़ी लेको दरिया पर मारती ऐसा। दरिया क्या करती? अल्लाह के हुक्म से रास्ता खोल डालती, वो रास्ता बन जाता। ऐसा आम रास्ता कैसा है वैसा रास्ता बन जाती वो। तो ये क्या ही से क्या बोलती? आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वो काम एक नबी से हो गया तो उसे क्या बोलते? मुअजिज़ा बोलते उसे। आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वो काम अगर नबी से हो गया तो उसे क्या बोलते? मुअजिज़ा बोलते। अरे रसूल खान क्या बोल रहा हूँ मैं? बोलो। बैठो जी, खाला बैठो, बैठो जी। ये किताब उठा था लोग, बैठो समाज से, किताब जरूरत नहीं। हाँ सुनते रहो, बैठ को। क्या बोल रहा था भाई? बोलो क्या बोल रहा हूँ भाई? కొత్త పేట ఎట్ట పేట ఏడుంది మీది పేట? क्या बोल रहा हूँ? बोलो भाई। सुभान भाई ओ जी, फरहान भाई बोलो, बोलो जी। आम मुअजिज़ा किसे बोलते हैं? आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती, आम पब्लिक है नहीं, आम पब्लिक लकड़ी को मारते नदी में रास्ता खुलता क्या? नहीं खुलता। नहीं, आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वही काम अगर एक नबी कर दिए तो उसे क्या बोलते? मुअजिज़ा बोलते। नबी वो काम करे तो जो काम आम पब्लिक नहीं कर सकती वो काम अगर नबी कर दिए तो उसे क्या बोलते? मुअजिज़ा बोलते। ठीक है, आगे चलो। और आगे आया तो बोल तो मैं मुअजिज़ा किसे बोलते, करामत किसे बोलते बोलकर क्या मालूम हुआ? नबियों से मुअजिज़ा ज़ाहिर होता वो बरहक है, पक्का होने का हुआ। तो मूसा अलैहिस्सलाम से लकड़ी मार तो क्या हुआ? समंदर को रास्ते खुल गए, रास्ते खुल गए सर। और एक भी मूसा ऐसा नबियों को अल्लाह ताला उनके हिसाब से अल्लाह उनको मुअजिज़ा दिया था। मुअजिज़ात अल्लाह ताला उनके ज़माने में क्या चीज़ ज़ोर पर थी कि अल्लाह ताला उनके हिसाब से अल्लाह उनको मुअजिज़ा अता किया था। ठीक है, ये तो ईसा अलैहिस्सलाम का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअजिज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम लकड़ी लेकर मारते थे तो कभी कभार लकड़ी लेकर मारे तो क्या होता था? रास्ता खुल जाते थे। कभी कभार लकड़ी लेकर, एक मरतबा क्या हुआ, फिरौन के अंदर फिरौन के दरबार में जादूगर आ गए। जादूगर है नहीं, रास्ते डाल दिए तो रास्ता क्या हो गई? सांप बन गई वो। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कर डाली? तो इन्होंने अपने हाथ में असा था, लकड़ी थी, लकड़ी डालने के बाद क्या हो गया? लकड़ी है नहीं, बड़ा अजगर बन को वो जादूगर के पूरे सांपों को, ये अजगर है नहीं, लकड़ी अजगर बन जाकर सबको खा लेता है। तो ये असल में क्या थी? ये लकड़ी असा था ये, लेकिन इन्होंने डाल दिया तो क्या हो गया? सांप बन गई है, बड़ा अजगर बन को सबके दो जादूगर के सांपों को निकल गई है। तो है तो लकड़ी चाहिए, लेकिन ये हमें लकड़ी डालते साफ होती क्या? वो नहीं होती। तो नबी के हाथ से क्या हुआ? ये मुअजिज़ा ज़ाहिर हुआ। तो आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वो काम अगर एक नबी से हो गया तो उसे क्या बोलती? मुअजिज़ा बोलती हैं उसे। ठीक है, क्या बोलती हैं उसे? क्या बोलती हैं उसे? क्या बोलती हैं? क्या बोलती हैं उसे? किसे बोलती मुअजिज़ा? किसे बोलती मुअजिज़ा? आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वो काम नबी से हो गया तो उसे मुअजिज़ा बोलती हैं। चलो आगे चलो, आगे बात समझ में आ गया और समझाना है। मुअजिज़ा किसे बोलती समझ आ गया? तो अल्लाह ताला है नहीं, कोश नबी को उनके ज़माने में क्या चीज़ ज़ोर पर थी कि अल्लाह ताला उनको उनके हिसाब से मुअजिज़ा देता था। अब मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू ज़ोर पर था तो उसके बाद अल्लाह ताला उनको क्या दिया? उनके हिसाब से उनको मुअजिज़ा दिया। तो लकड़ी डालते थे तो कभी ये रास्ता निकालती थी, सीधा भल्लो जी। कभी लकड़ी डालते थे तो क्या होता था? लकड़ी अजगर बन को जादूगर उनके सांपों को निकलती थी। देखो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़माना क्या था? फ़न का था, फ़नकारी इल्म हिकमत। फ़नकारी बोले तो मैजिक बोलते नहीं, मैजिक, वो मैजिक क्या है कि वो करते थे ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग मैजिक करते थे तो इन्होंने क्या, अल्लाह इनको मुअजिज़ा कौन सा दिया? अल्लाह उनके हिसाब से अल्लाह मुअजिज़ा दिया था। तो ईसा अलैहिस्सलाम है नहीं, किसी पैदा एक आदमी अंधा पैदा हुआ, उसके सर पर से हाथ फेरते थे, बोले हंकिया पर सर पर, उसकी हंकिया फिर अच्छे होते थे। अब मैं किसको तो हाथ फेर तो हंकियाँ आती हैं उसे, यही हाथ ईसा अलैहिस्सलाम फेरे तो उसे हंकियाँ आती। ये क्या है? ये मुअजिज़ा। ठीक है भाई, तो आम पब्लिक जो काम नहीं कर सकती वो ईसा नबी कर दिए तो उसे क्या बोलते हैं? मुअजिज़ा बोलते हैं। आगे चलो, बात समझ में आ गई? मुझे समझ में आ गया मुअजिज़ा किसे बोलते? समझ में आ गया? छोड़, कहीं चढ़ा दिया, कौन चढ़ाई है? कहीं चढ़ा दी है, किसने चढ़ाई है? हम बैठ।
बात समझ आ गया भाई? समझ आ गया मुजीज़ा? आगे चलो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा इल्मी मोजिज़ा कुरान मजीद है, कुरान करीम है। बैठो ना भैया, कहीं को लड़ते थे खाली, हाथ बैठते नहीं क्या? उसे कंट्रोल कर ले, मारता होता देखो। हाथ बैठो, अरे छोटो हो, हाथ बैठते नहीं, माना पड़ना। बैठ रहे, खामोश हो, खामोश सुनते रहना। ये जब जा घर में बोलना, नबी इनको बोलते कहते इंसान होना कहते नबी का, तो घर में जाकर पूछना नबी तो किसी होते तो मालूम क्या अम्मी? पूछना, घर में जाकर पूछ, सुनाते ना सबक। ये घर में जाकर पूछो तुम्हारा अम्मी को नबी किसे बोलते को बोल को मालूम है क्या? पूछो। नबी ने मालूम नहीं बोलते तो सुनाओ, नबी का तो इंसान होना कहते उन्होंने, उनके ऊपर वही आते रहना कहते, ठीक है? उनसे किसी किस्म का छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता कहते, उनकी इताअत करना फ़र्ज़ कहते। ऐसा कहो, समझाओ, बोलो, ठीक है? आगे चलो। क्या बोल रहा था? नबी का, हमारे नबी का मुजिज़ा क्या है? कहते हैं बल्ला के हज़ारों के मुजिज़े हमारे नबी के मुजिज़े हैं, तो उसमें से एक बड़ा मुजिज़ा क्या है? कुरान, कुरान का मुजिज़ा है। आगे चलो। बल्ला के दुश्मना शैताना खबीसा है नहीं, काफिरा हमारे नबी के कुरान को, अल्लाह के कलाम को बदलाने की कोशिश करे, अब भी कर रही लोग, तो अब तक ये नहीं बदला, इंशाल्लाह बदलता भी नहीं है, ठीक है? आगे चलो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा अमली मुअजिज़ा मुअराज है, तो इल्मी मुअजिज़ा कुरान है, अमली मुअजिज़ा मेराज। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आसमाना, ये दुनिया क्रॉस कर को ऊपर चल गई अल्लाह करने को, जाको सब देख गई, जन्नत दोज़ख सब देख गई हमारे नबी। अल्लाह ताला वैसा उनको बुलाया था। ए क्या रे भाई कर दी वो छट रहे भाई मुँह से, सुन रहे इधर। आगे देखो, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बशर और सिफत नूर है, तो हमारा नबी एक इंसानी 600, ठीक है? उन्होंने खुदा नहीं, उन्होंने इंसान ही है, लेकिन उन्होंने अल्लाह के ख़ास बंदे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर इंसान भी है और नूर भी है। चलो आगे चलो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अफजल हैं, तो हमारा नबी का मर्तबा पूरे नबियों से सबसे बड़ा है। आगे चलो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के इमाम हैं, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबियों के इमाम हैं, तो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबियों को नमाज़ पढ़े। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे नबियों को नमाज़ पढ़े? कहाँ पढ़े? फ़लस्तीन, मस्जिद अक़सा, बैतुल मक़दिस के वहाँ सबको नमाज़ पढ़े मेराज के सफ़र में। आगे चलो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मकानों, तमाम जहानों और तमाम ज़मानों के नबी हैं, तो हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं। अब अगर देखो, अब हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, पूरे क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए, पहले के लोगों के लिए भी, बाद के लोगों के लिए भी नबी है। क्या भाई? मूसा अलैहिस्सलाम उन लोग कब तक थे कि उनकी नबूवत जब तक थी, लेकिन हमारे नबी की नबूवत, हमारे नबी दुनिया से चले जाने के बाद भी अब भी हमारे नबी की नबूवत है। मतलब क्या है भाई? तो क़यामत तक कोई भी इंसान है नहीं, अगर उन्होंने जन्नत पे जाना बोलकर बोल लिया तो क्या करना पड़ता? हमारे नबी के रास्ते पर चलना पड़ता उसे। उसके अलावा उन्होंने मैं मूसा अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलता हूँ, मैं ईसा के रास्ते पर चलता हूँ बोल तो उन जन्नत में जा सकता नहीं। हम तो जन्नत में जाने के लिए रास्ता कौन सा है? हमारे नबी का रास्ता है सर, हमारे नबी के इताअत और हमारे नबी को फॉलो करें तो हमें जन्नत तक जा सकती है हमें, ठीक है? तो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हमारा नबी क्या है? नबी है, उनको फॉलो करना पड़ता है मेरे को। आगे देखो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे हो गया। अल्लाह ताला के नबी की जिस जगह वफ़ात होती है उसी जगह तदफीन होती है। देखो क्या करती हैं? क्या बोलते हो यहाँ? क्या बोलते हो जी? क्या बोलो बोलो, क्या बोल रहा हूँ जी? क्या बोलते हूँ जी? बोल। नबियाँ उनकी मौत कहाँ आती की उनकी खबर वहाँ बनती है, ठीक है? नबियों को मौत कहाँ आती की, हम यहाँ मर गए तो हमारे हाथ काटती क्या भाई? कहाँ काटती? कब्रिस्तान कहाँ है? वहाँ काटती। तो नबियों के लिए क्या सिस्टम है? नबियों की मौत कहाँ आती की उनको हाथ दफन करते, ठीक है? अच्छी बात है नहीं? अब एक सवाल का जवाब दो मुझे, बता। अब तक बताता नहीं मैं, अंग्रेज़ के दौर में एक जना गुलाम मोहम्मद कादियानी का बोलकर नबी ने दावा किया था, बोलकर बताया था अब तक मैं, तो उन है नहीं, उसकी मौत कहाँ ही मालूम है? उन मुसलमान है काफिर है? काफिर है। तो उसकी मौत कहाँ ही मालूम है? उसकी मौत लेटिन में आई सो,
अब आप बताओ, नबियों की मौत कहाँ तो लेटिन में आती, क्या गंदी जगह आती है। अब उसकी मौत से खुद मालूम हो रहा इन झूठा है, दज्जाल है, मक्कार है, काफिर है, क्या बोल मालूम हो रहा। ठीक है, क्या मालूम है इससे? नबियों की खबर कहाँ आती है, उन्होंने कहाँ उनकी मौत आती कि वहाँ उनको दफन कर दी। आगे चलो, अल्लाह ताला के जिस्म, अल्लाह ताला के नबी का जिस्म मुबारक ख़बर में महफूज होता है। नबियों के जिस्म है नहीं, बॉडी ख़बर में होता रहता उनका, ख़बर की मट्टी उनके जिस्म को खाती नहीं। ठीक है क्या भाई, कैसा खाती नहीं? अब भी आजकल देख लो, बल्ला के व्हाट्सएप में, दूसरी चीज़ों में ये सब चीज़ें आती रहती। 20 साल हो गए दफन कर को, अब तक इनके जिस्म को खबरें खोदते खोदते या फिर कुछ काम करते करते देखे तो क्या हुआ, गड़े खोदे तो क्या हुआ, कब्रिस्तान खोदे तो क्या हुआ, खबर निकली। कपड़ा क्यों दफन करते कि 20-25 साल पहले ऊँच है कपड़ा जिस्म पूरा। कहीं क्यों तो अल्लाह के नेक बंदे थे, नेक वली थे, कहते अल्लाह के नो खास अल्लाह के बंदे थे, क्या बोल को उनके जिस्म को मट्टी नहीं खाई। अब आम आदमी को खबर की मट्टी नहीं खाती, तो नबी को मट्टी खाती क्या खबर की? तो पूरे नबियों के जिस्म खबर में महफूज है, सलामत है, खबर की मट्टी उनके जिस्मों को खाती नहीं। आगे चलो, हर नबी अपनी ज़मीनी क़ब्र मुबारक में दुनियावी जसद अतहत के साथ ज़िंदा है। तो हर नबी ख़बर में है नहीं, ज़िंदे है नो। ठीक है, वफ़ात के बाद नबी अपनी क़ब्र में दुनियावी, अच्छा ये बता दें सब, नबी के इंतकाल के बाद नबी का माल वरासत में तकसीम नहीं होता। अब देखो, हमें मर गया तो क्या होता, मैं मर गया तो क्या होता, मेरा माल क्या है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बीवी बच्चों को जाती है, नहीं मेरे भैया को, मेरे भाना को, मेरी बच्चों को, मेरी बीवी को जाती है। तो नबियों का इंतकाल हो गया तो उनकी प्रॉपर्टी है नहीं, वो प्रॉपर्टी बांटते नहीं, वो क्या करती हैं, उसे सदका कर डालती हैं उसे। हाँ, उनके वारिसों का नहीं होता वो, उनके बच्चों का, उनके भाना का नहीं होता वो। नबियाँ का इंतकाल हो गया तो उनकी प्रॉपर्टियाँ उनके भाना बेटियाँ को नहीं होता वो, आम पब्लिक को सदका कर डालती हैं, गरीबों को। ठीक है, आगे देखो, रोज़े अक़दस की नीयत से सफ़र करना बाइस अजर व सवाब है। तो हमारे नबी की खबर कहाँ है, बोलो हमारे नबी की खबर कहाँ है? हमारे नबी की खबर कहाँ है सिरवल? हमारे नबी की खबर कहाँ है? हमारे नबी की खबर कहाँ है जी? मक्के में, मदीने में? तो हमारे नबी की खबर मदीने में है, तो उसे क्या बोलती? रोज़ा अक़दस बोलती। रोज़ा का तो बाग, जन्नत का बाग। तो रोज़ा अक़दस, नबी की खबर की ज़ियारत देखने के वास्ते, सफ़र करना, सलाम करने के वास्ते नबी को मालूम होने, नबियाँ खबर में जिंदा नहीं थे, जिंदा होती तो नबियों के पास, वहाँ उनके खबर के पास हाजिर होकर सलाम करने के वास्ते, दुरूद पढ़ने के वास्ते गए तो आता भी, सुनने भी आता नेक बंदे लोगों को, अल्लाह के वली क़स्म लोगों को। तो नबी की खबर के पास हमें मदीने को, नबी के पास सलाम करने के वास्ते सफ़र करना, ये सवाब की चीज़ है, मुस्तहब है, कर सकते हैं। आगे चलो, अच्छा आगे, रोज़ा अतर की ज़ियारत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ मुँह करके खड़ा होना बेहतर और मुस्तहब है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सलाम करने के वास्ते, नबी की खबर के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह कर को सलाम करना अच्छी बात है। रोज़े अक़दस पर हाजिर होकर सलातो सलाम पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना देते हैं, और दूर से पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा देते हैं। हमें हासी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तो ये दरूद अल्लाह के फरिश्ते नबी को जाको पहुँचाती हैं। हमें मदीने को जाकर नबी के खबर के पास खड़ो को, नबी पर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ऐसा क्या तो भी कुरान पढ़े, नबी को सलाम भेजे, क्या तो दरूद पढ़े, तो अल्लाह ताला के नबी खुद सुनती, अल्लाह उनको सुनाती। हाँ सी पढ़े तो फरिश्ता क्या करती हैं, कहाँ भागती हैं जी तुम्हें, कहाँ चोरा छुटेगा तो भी कहाँ भागती हैं ना, क्या पढ़ा था भाई? नबी की खबर के पास जाको दरूद पढ़े तो नबी खुद अल्लाह ताला उनको सुना डालता। यहाँ से पढ़े तो अल्लाह क्या करती, फरिश्तों के ज़रिए से अल्लाह वहाँ को पहुँचाती। समझ में आ रहा नहीं क्या? यहाँ से मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजो तो दरूद हमारे नबी पर क्या करती, फरिश्ते लिया यहाँ से नबी को पहुँचाती। नबी की खबर के पास जाकर पढ़े तो अल्लाह ताला नबी को सुनाती। समझ में आ रहा नहीं क्या? आ रहा नहीं क्या भाई? क्या करूँ, क्या बोल रहे बा, क्या बोलते बोलो मैं, चढ़ रहा नहीं क्या दिमाग को? चढ़ता नहीं क्या बच्चे हो? चढ़ा ले ज़रा, चढ़ा लेना। आगे चलो,
उम्मत के आमाल इजमालन, तो हमें कामा करती है नहीं, हमें सुनती ही पढ़ती ही, अच्छे कामा करती हैं, दुरूद पढ़ती हैं, नमाज़ पढ़ती हैं, क्या पढ़ती हैं, क्या करती हैं नहीं, ये सब भी हमारे नबी को फरिश्ते जाकर दिखाते बोलते रहती हैं। देखो तुम्हारे आदमियाँ, देखो तुम्हारे नबी, तुम्हारे मुसलमान लोग देखो नमाज़ पढ़ते नहीं, देखो तुम्हारे मुसलमान लोग देखो न पढ़ते तो बोलते तो तुम्हारी बातें सुनते नहीं, देखो बेतवज्जो से है, देखो तुम्हारे आदमियाँ देखो तुम्हारे पर दुरूद पढ़ते नहीं, देखो अज़ां होते सिर पर सब लगाते नहीं, देखो को फरिश्ते नबी को जाकर बोलती। नबी को क्या होता? खुशी होती है। न सुनते नहीं पढ़ते नहीं तो नबी को क्या होता? तकलीफ़ होती है। इन्हें पढ़ती ही सुनती ही करती ही तो नबी को खुशी होती है। तो हमें हमारे नबी के वास्ते खुशी के कामा करना नहीं, तकलीफ़ के कामा करना। खुशी के कामा करना का तो क्या करना? ये सुनना, नमाज़ा पढ़ना, और फिर ऐसे फैशन के हाथा में लाता में चैना, और फिर फैशन के बाला नहीं रखना। फैशन के बाला रखने से, फैशन कपड़े पहनने से हमारे नबी को तकलीफ़ होती है। ठीक है, उसका से फैशन पूरा निकाल डालो। क्या बच्चे हो? फैशन के बाला, फैशन के कपड़े, फैशन के सब चैना, ब्यासेटा गले में वो क्या की डालेक थे अब तक कौन की ताबीज़ा इतने डालेक है कौन की? संकला डालेक है, संकला निकाल डालो सब भी। हाँ वही निकाल डालो बोलते हो, संकला सब भी। क्या भाई? और इतने संकला का भी पूरा क्या भाई? जफर तो फैन दे 2-3 है बता थोड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर के पास हाजिर होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से दुआ की दरख्वास्त करना जायज़ है। हमारे नबी की ख़बर के पास जाको, चलो जाओ, इन्हों जान दे तुम्हारा हो गया 2 मिनट 1 मिनट हो गया। नबी की ख़बर के पास जाको, नबी से नबी तुम्हें हमारे वास्ते अल्लाह के पास सिफारिश करो, को दुआ करना, नबी से दुआ की दरख्वास्त करना जायज़ है, कर सकते हैं। क्या बोल को? नबी या रसूलुल्लाह तुम्हें हमारे वास्ते अल्लाह के पास सिफारिश करो, ऐसे दुआ कर सकते हैं। अच्छा आगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक के साथ मिला हुआ ज़मीन का हिस्सा काबा, कुर्सी और अर्श से अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन कर को है नहीं, वो नबी के जिस्म से लक्को है, तो ज़मीन का हिस्सा काबतुल्लाह है नहीं, अल्लाह का घर, उससे अल्लाह की अर्श और कुर्सी से भी अफजल है। आखिरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का साया मुबारक था। बाद लोग क्या बोलते हैं? नबी का छाँव साया है नहीं, साया नबी की छाँव पड़ती नहीं थी बोलकर बोलती। तो यहाँ क्या है? नबी की छाँव पड़ती थी बोल को है। समझ में आ गया? ठीक है, ये बात तुम्हें घर में आकर सुनाना भाई। क्या बोलकर? नबी किसे बोलते? इंसान होना, वही आते रहना, और छोटे बड़े गुनाहों से पाक रहना, और उनकी इताअत करना फ़र्ज़ रहना।